नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले करबद्ध आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल बटन है उसे प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। देखिए, आज का जो विषय है वो विषय जो है आपके शरीर से संबंधित है, यानी कि आपके शरीर में होने वाले परिवर्तनों का ज्योतिषीय महत्व क्या होता है वो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, ज़िंदगी में अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अब मेरा समय अच्छा आ गया, या कई बार आपने ऐसा भी सुना होगा कि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र या आपके कोई सगे संबंधी आपसे ये कहते हैं कि यार समय बड़ा ख़राब आ गया, अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, अब ठीक नहीं चल रहा है। तो ये इंडिकेशंस आपको अपने बॉडी के आधार पर कैसे आप उनको पहचानेंगे, इसी विषय पर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो मेरा, मैं आपको फिर से बता दूँ कि दिस वीडियो इज़ अंडर द थ्योरी ऑफ नील नरेंद्र, क्योंकि ऐसे कोई सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिनको मैं अपने अनुभवों के आधार पर, यानी माता पिता, गुरु और इष्ट के आशीर्वाद द्वारा प्रदत्त ज्ञान के आधार पर मैं जो आपको बताता हूँ वो वीडियो मैं इस कैटेगरी में डालता हूँ। इसके लिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि इससे संबंधित वीडियोज़ अगर आपको देखने हो तो गूगल पर आप थ्योरी ऑफ नील नरेंद्र से भी आप इसे सर्च कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी का संबंध हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर बड़ा खतरनाक रूप से बताया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रीढ़ की हड्डी जो जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, बेसिकली ये हमारे हॉरोस्कोप में क्या रोल प्ले करती है, सबसे पहले मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है ये हमारे प्रथम भाव को, यानी कि फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि फर्स्ट हाउस का मतलब हुआ ये पहला भाव, ये भाव यानी फर्स्ट हाउस, दिस इज योर फर्स्ट हाउस। तो ये फर्स्ट हाउस जो है ये होता है लग्न। लग्न का मतलब हुआ कि आपका जो राशि इस भाव में बैठती है वो राशि का जो स्वामी होता है वो आपका लग्नेश होता है, यानी कि लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस होता है। मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर राशि बैठी हो, तो आपको मैं एग्जांपल के लिए बता दूं तो आपका लॉर्ड जो होगा इसका लग्न का वो होगा मार्स। अगर मान लीजिए किसी कारण से यहाँ पर 5 नंबर राशि बैठी हो, यानी कि 5 नंबर यहाँ पर लिखा हो आपके हॉरोस्कोप में, तो 5 नंबर का मतलब हुआ कि आपके फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो है सन। पहला हाउस जो है वो बेसिकली आपके शरीर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और शरीर की बनावट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। आप खुद क्या हैं इसके बारे में अगर हमें ज्योतिष में पता चलता है तो हमारे फर्स्ट हाउस से पता चलता है, जिसे हम लाल किताब के अनुसार खाना नंबर 1 बोलते हैं। अब देखिए, जब भी आपके जीवन में ये लॉर्ड जो है इसका, या लग्न जो है इसका, या जो लग्नेश है यानी लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस है, ये क्या रोल प्ले करता है आपके जीवन में, तो मैं आपको बता दूं कि जो लग्नेश होता है यानी लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ के अंदर। लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस क्यों? क्योंकि ये आपको हमेशा आपके लिए फेवरेबल होता है, यानी ये हमेशा आपको मदद करता है, चाहे लॉर्ड की पोजीशन हॉरोस्कोप के अंदर कितनी भी खराब क्यों ना हो, ये हमेशा प्रयास करता है कि आपको मदद करे, आपका सपोर्ट करे, आपको हर वो स्थिति, चाहे वो हॉरोस्कोप में शुभ हो, उसको और शुभ बनाने का प्रयास करता है। साथ में अगर कोई ऑस्पिशियस नहीं है यानी अशुभ स्थिति है तो ये लॉर्ड उस अशुभता को कम करने का प्रयास करता है। यानी कि हमारे लिए कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो ये लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस जो है, यानी जो हमारा लग्न है, ये हमारे लिए हमेशा फेवरेबल रहता है। बशर्ते कई बार क्या होता है कि हमने देखा है कि लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस जो है 8th हाउस में प्लेस हो जाए या ऐसी स्थिति में प्लेस हो जाए जहाँ पर इसे शुभ नहीं माना जाता, उसके बावजूद भी लॉर्ड आपको लगातार आपके जीवन में आपके लिए एक तरीके से कैटलिस्ट का कार्य करता है, यानी कि आपकी हर कार्य को बढ़ावा देता है, यानी उसकी क्रिया को बढ़ाता है।
अब देखिए यहाँ पर अगर लॉर्ड जो है यानी पहला हाउस जो है जिसको रिप्रेजेंट किया हमने स्पाइनल कॉर्ड से, तो अब स्पाइनल कॉर्ड, अब देखिए मैं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाला हूँ वो क्या बताने वाला हूँ। महत्वपूर्ण बात ये बताने वाला हूँ कि जीवन में जब भी आपको स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए तो उसे आप बड़ा सीरियसली लीजिए। स्पाइनल कॉर्ड क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का ठीक नहीं होना सीधा सीधा इस बात का इंडिकेशन है कि आपके जीवन में अब परेशानी आने वाली है। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जब डिस्टर्ब होता है या इससे संबंधित कोई भी रोग अगर आपके शरीर में लग जाता है तो इस स्थिति के अंदर स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, यानी किसी भी जिसको हम L1, L2, L3, L4, L5, L6 जो भी हो, किसी में भी अगर आपके प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्टली कंसर्न है आपके स्पाइनल कॉर्ड से या और उसका संबंध किसी अन्य शरीर के किसी अंग से बनता है। और ये जो परेशानी है आपको, ये आपको अगर होती है तो इसका तुरंत निवारण करना आवश्यक है। एक तो निवारण होता है कि आप उसको मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट करें, यानी आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं या कोई इसका उपचार कराएं। और एक होता है इसका ज्योतिषीय महत्व यानी ज्योतिष महत्व, यानी कि इसका ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजिकल और स्पिरिचुअल मीन से आप अगर आप इसको ठीक करते हैं तो ये डॉक्टर वाले ट्रीटमेंट से भी जल्दी इस रोग का निवारण होता है। इसमें आपका जो लॉर्ड है यानी लॉर्ड का मतलब हुआ द फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस का जो स्वामी है, उसका अगर हम ट्रीटमेंट करें तो आपको स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक होती है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि लोग बहुत लंबे समय तक स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं और साथ में उस दौरान आप देखेंगे कि उनका आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक और मानसिक पक्ष लगातार नीचे की तरफ गिरता जाता है अगर वो उस बात को ना संभाल पाए। ऐसी स्थिति के अंदर सिवाय मेडिकल ट्रीटमेंट पर ही भरोसा नहीं रखना चाहिए, उसके अलावा आपको एस्ट्रोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रेमेडीज़ भी साथ करनी चाहिए क्योंकि इससे आपको बहुत जल्दी लाभ होता है। यानी एक तरीके से बात करें कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। साथ में स्पाइनल कॉर्ड के अलावा यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि स्पाइनल कॉर्ड पर चोट लगना आपके बुरे वक्त का संकेत है। साथ में अगर आपको पैरों के टखनों से नीचे, जिसे हम बोलते हैं एंकल, उससे नीचे अगर आपको कोई चोट लग रही है और बार बार लग रही है तो आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि अब आपका समय बुरा आने का संकेत है। पैर के नीचे फीट, पंजे या एड़ी या इसके ऊपर का जो हिस्सा जिसे एंकल कहते हैं, उसके अंदर किसी भी तरह की चोट व्यक्ति के बुरे वक्त के आने का संकेत है, इसलिए बहुत सावधान हो जाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति से गुजर रहा हो तो मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा एस्ट्रोलॉजिकल और स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट भी करना अति आवश्यक है। ये मेरा अपना अनुभव है। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए आपको समझ में आता है या आपको लगा कि ये कंटेंट आपके लिए अच्छा है और किसी को शेयर करने से ये फ़ायदा होगा तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि कर्ता, प्रेरक और उन्मोदक जो होता है वो तीनों ही लोग समान भागीदारी निभाते हैं अच्छे और बुरे कर्म में। इसलिए निश्चित तौर पर आपके द्वारा की गई प्रेरणा अगर किसी का कोई भी कुछ भी भला करता है तो उतनी ही मात्रा में आपका भी भला होता है। तो अगर ये कंटेंट आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की कोई समस्या हो और वो काफ़ी समय से परेशान हो, यानी कि उसका कोई उचित उपाय या उचित उसका कोई ट्रीटमेंट उसको एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो वो मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।